चलो देखो, ट्रांसफार्मर की अपने अल्टरनेटर की समीकरण पढ़ी थी एक, और उस समीकरण के अंदर अपनों ने एक बात देखी थी। क्या बात देखी थी? देखो, एक समीकरण के अंदर अपनों ने एक बात की थी कि E बराबर जो होगा तुम्हारा वो आएगा 4.44 फाई ऑफ टी KP और KP बहुत काम की चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, एक तो अपने को बात करना है इसके अंदर और एक बात करेंगे अपने इसके ऊपर, यानी कि अपने पास KP जो होगा इसका जो नाम होगा वो होगा पिच फैक्टर, ठीक है। और दूसरा जो होगा इसका जो नाम होगा वो होगा डी से ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। एक बात तुम्हारे को यहाँ समीकरण से एक बात पता चल रही है क्या, कि अल्टरनेटर जो होगा, इस अल्टरनेटर के अंदर EMF जो होगा ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी और टर्न पर डिपेंड करे, इन दो चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब तुम्हारा जो वास्तविक EMF होगा इन दोनों घटकों को मल्टीप्लाई करके प्राप्त करेंगे। समझ में आ गई? KP निकालेंगे तो 2 वाइंडिंग का पता होना चाहिए, KD निकालेंगे तो फिर 2 वाइंडिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, वाइंडिंग तुमने पढ़ी नहीं, लेकिन फिर मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अपने को काम क्या करना है, KP की गणना करनी है। तो KP की गणना करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, इसका नाम होगा, इस वाइंडिंग का नाम है फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, और दूसरी वाइंडिंग का नाम है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब इस कंसेप्ट को समझना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, अब तुमको मैंने कल एक बात बताई थी, कल क्या एक दिन पहले भी बताई थी, कि जब तुम्हारे पास पोल होंगे तो एक N होगा, एक S होगा, 2 लिखो 4 लिखो, तुम्हारी इच्छा। एक पोल कितने डिग्री की दूरी पर होगा? 180 के बाद में दूसरा पोल स्टार्ट होगा। अगर तुम्हारी एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है, इसका नाम होता है पोल पिच। पिच का मतलब भी क्या होता है? दूरी होती है, ध्यान रखना। इस पिच की जगह तुम्हारे को एक लिखा और आ सकता है स्पान, इसका मतलब भी सेम ही है, ठीक है। काम क्या करेंगे? देखो, अपने को निकालना है पोल है पिच निकालना है, ठीक है। पोल पिच क्या निकालना है अपने को? पिच फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 डिग्री। अगर तुम्हारी वाइंडिंग भी 180 डिग्री की दूरी पर फैली हुई है तो इसका मतलब तुम्हारी जो वाइंडिंग पिच होगी वो भी अगर तुम्हारी क्या है 180 डिग्री पर फैली है तो इस वाइंडिंग का नाम होगा फुल पिच। अगर 180 डिग्री से कम है तो तुमने छोटा कर दिया तो इसको शॉर्ट पिच, 180 से ज़्यादा है तो लॉन्ग पिच। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब देखो, तुम्हारे पास मान लेते हैं टोटल खांचों की संख्या 36, तुम्हारे पास पोल कितने? 4। तो पोल पिच यहाँ से क्या आएगी? खांचा बटा में करेंगे पोल, यानी कि 36 बटा में 4 करेंगे तो कितना आएगा? 9। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इस पूरे घेरे के ऊपर, इस पूरे घेरे के अंदर पोल की संख्या कितनी है? 4 ही है, क्योंकि यहाँ मैंने कितना लिया? इसके अंदर यहाँ खांचे बने होंगे, यहाँ से यहाँ तक खांचे 9, यहाँ से यहाँ तक खांचे 9, यहाँ से यहाँ तक खांचे 9 और यहाँ से यहाँ तक खांचे भी, टोटल 36 हो गए। तो तुम्हारी पोल पिच कितने खांचा है? 9 खांचा है। 9 खांचे का मतलब हो गया कि तुम्हारा एक पोल जो है वो 9 खांचों के नीचे बना हुआ है, फिर अगले पोल से दूसरा पोल स्टार्ट होगा। समझ में आ गई बात? अब तुमने काम क्या किया कि तुम्हारी जो वाइंडिंग है, तुमने जो वाइंडिंग यहाँ से तार स्टार्ट कर दी, यहाँ से करते करते 9 नंबर 10 नंबर खांचे से बाहर निकाल ली, क्योंकि 9 नंबर खांचे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर खांचे तक सभी चालकों में धारा की दिशा ये है, ऊपर की ओर है, ठीक है। जैसे ही 10 नंबर खांचा आएगा तो 10 नंबर खांचे में इस कुंडली का 10, ये जो खांचा होगा इस नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसमें धारा जैसे यहाँ से जाकर इधर नीचे की ओर मुड़ गई, यहाँ धारा ऊपर की ओर है, यहाँ नीचे की ओर। अगर यहाँ N पोल बनेगा तो यहाँ कौन सा बनेगा?
तो 10 नंबर खांचे से तुम्हारा एस पोल बनना चाहिए। तो कुंडली की पिच कितनी आ गई, 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, क्योंकि कुंडली 1 नंबर खांचे से लेकर 10 नंबर खांचे तक फैली हुई है। तो कुंडली का विस्तार, विस्तार का मतलब होता है फैली कितने कितने खांचे तक है। तो एक खांचे से तुमने स्टार्ट करके 10 नंबर खांचे तक डाल दी, तो पिच कितनी है वास्तव में, वास्तव में पिच कितनी है, इसकी भी नो और उसकी भी नो, तो वाइंडिंग का प्रकार कौन सा होगा, फुल पिच। तो फुल पिच के अंदर देखो क्या होगा कि इसमें ध्यान रखना वाइंडिंग पिच, वाइंडिंग पिच को वाईएस से लिखेंगे, और पोल पिच क्या होती है बराबर। कुंडली का विस्तार कितना होगा, कितने डिग्री तक फैली होगी, 180 डिग्री तक फैली होगी। अगर तुमने काम क्या किया, इस खांचे को 10 नंबर खांचे की जगह डालकर तुमने काम क्या कर दिया, इसको 8 नंबर में डाल दिया या 9 नंबर में डाल दिया। 9 नंबर में डालने का मतलब क्या हुआ, अब 9 नंबर खांचे में एस पोल बनेगा, बनना 10 पर था, तुमने कितने पर बना दिया 9। पोल पिच तो कितने डिग्री, कितना है 9, लेकिन तुमने उसको छोटा कर दिया, तुमने उसको क्या कर दिया छोटा। छोटा करने का मतलब ये हुआ कि अब जो पिच है ना वो कितनी है तुम्हारी 8, तो तुमने एक खांचे से इसको कर दिया शॉर्ट। अगर तुम लोग इसको 8 नंबर खांचे में डालोगे तो 1 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 7। इसका मतलब कुंडली 7 खांचे तो फैली हुई है, आगे तुमने 2 खांचे उस कुंडली के छोड़ दिए, तो इस वाइंडिंग का नाम होगा शॉर्ट पिच। समझ में आई बात क्या। तो इसमें ध्यान रखना क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखना कि तुम्हारी पोल पिच तो क्या होगी बड़ी, और वाइंडिंग पिच क्या होगी, और कुंडली का विस्तार क्या होगा, कुंडली का विस्तार होगा 180 डिग्री से कम। ठीक है, अब इन दोनों वाइंडिंग का जो रेशो होगा वो तुम्हारा आएगा पिच फैक्टर। अब पिच फैक्टर कैसे आएगा वो देखो, पिच फैक्टर का मतलब अब अपने काम करेंगे केपी, केपी की क्या करेंगे गणना। तो केपी जो आएगा वो ध्यान रखना, देखो शॉर्ट पिच में ईएमएफ, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ईएमएफ, और बटा में क्या लिखेंगे, कौन सी वाइंडिंग बच गई, फुल पिच वाइंडिंग में क्या आ जाएगा ईएमएफ। हो गया यहाँ तक। अब देखो शॉर्ट पिच होगा तो इसमें ध्यान रखना कुंडली के अंदर जो ईएमएफ होगा उसका वेक्टर योग लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुंडली एंगल आ गया। अब जैसे तुम्हारे पास आरएलसी सर्किट होता है ना, वी का स्क्वायर प्लस वीएल का स्क्वायर फिर रूट, ऐसा करते हैं ना। इसी तरीके से मान लो एक चालक है और एक चालक है, इस कुंडली में इस चालक में 5 ही वोल्ट बन रहा है, इस चालक में 5 बन रहा है, तो 5 5 10 नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस ऊपर रूट, ऐसे करेंगे। तो इस योग को बोलेंगे सदिश योग। तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा ईएमएफ का सदिश योग, ईएमएफ का कौन सा आएगा सदिश योग, क्योंकि यहाँ तुमने वाइंडिंग के बीच में कोई ना कोई एंगल से उसको शॉर्ट कर दिया, तब ये करेंगे। लेकिन फुल पिच में क्या है, फुल पिच में तो पूरा बराबर है, इसमें 5 और इसमें भी 5 है, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब तुम किरचॉफ के नियम को याद करो। किरचॉफ के नियम के अंदर ये बात तुमको पता चलती है कि जो कुल ईएमएफ होगा एक संधि पर सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। बीजीय योग में सीधा जोड़ करते हो 5 10, लेकिन वेक्टर योग होता है वहाँ स्क्वायर करके जोड़ते हो। तो इसका जो आएगा ईएमएफ का कौन सा जोड़ आएगा, इसका आएगा ईएमएफ का बीजीय जोड़, ठीक है। अब इसका वास्तविक फार्मूला बनेगा केपी बराबर बनेगा कोस अल्फा अपॉन में। अब ध्यान रखना पेपर में अगर ऐसा दे दे तो तुम्हारा गलत है, इसका मतलब ये जो अब अल्फा है ये क्या जुगाड़ होता है इसको देख लेंगे। यानी कि अपने को अगर पिच फैक्टर का मान निकालना है तो अपने को अल्फा का पता होना चाहिए। वाइंडिंग 2 प्रकार की है, लॉन्ग पिच या फुल पिच या शॉर्ट पिच। ऊपर शॉर्ट आएगा नीचे फुल आएगा, शॉर्ट करोगे तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, एंगल बनेगा तो कोई भी एक चालक में 5 वोल्ट और दूसरे में इतना वोल्ट है ना, तो उसका सीधा जोड़ नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे सदिश योग, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। नीचे 180 डिग्री का पूरा अंतर है, तो इसका कौन सा जोड़ बोलेंगे बीजगणित। इसका वास्तविक फार्मूला कोस अल्फा बटा में 2। अब एक चीज़ तो ध्यान रखना, एक तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा मेरे को एक बात बता दो, कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। इसका मतलब पिच फैक्टर का मान 1 से कम आएगा हमेशा, हमेशा क्या आएगा 1 से कम। तो एक तो ध्यान रखना जो चीज़ तुमको मैं बता रहा हूँ,
कि केपी का मान सदैव क्या होगा, 1 से कम। ठीक है, अगर पेपर में 4 ऑप्शन ऐसे है जिसके अंदर 0.95, 99 जैसे अल्फा का मान आता है, वैसे अगर ऑप्शन एक ही ऑप्शन ऐसा 0.95, 99, 98 जो भी है, वही तुम्हारा आंसर है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा अपने को मान निकालना है अल्फा का। अल्फा का मान देखो कैसे निकलेगा। अल्फा जो होता है देखो, फुल पूर्ण पिच या फुल पिच माइनस वास्तविक पिच। वास्तविक पिच का मतलब समझिए, जो अब तुमने डाली है उसके अंदर होना कितना था। जैसे मान ले 9 खांचा आना चाहिए था ना, तुमने कितने खांचे मान लेते हैं, तुमने 8 खांचों तक फैला दिया, तो 8 में से एक जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो उसकी वास्तविक पिच कितनी है, 7 बटा में आएगा फुल पिच, इनटू आएगा 180 डिग्री, क्योंकि 2 पोलों के बीच में दूरी कितनी होती है। अब मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारा तुमने फुल पिच कितनी है 9, तुम्हारी वास्तविक पिच कितनी है 7, और ये कितना है 9, तो 9 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा। अब ये 2 क्या चीज है, 2 वो चीजें जो तुमने छोड़ दी, 2 वो चीजें जो तुमने छोड़ा, इसका मतलब 2 खांचों से उसको छोटा कर दिया, 2 खांचों से क्या कर दिया, छोटा। तो इसका मतलब ऊपर जो आएगा वो तुम्हारा आएगा अल्फा की जो वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा शॉर्ट पिच, नीचे आएगी फुल पिच। नीचे वाला फार्मूला ज्यादा काम का है पेपर के लिहाज से। ठीक है, अब इसका फार्मूला बन गया। अब तुम्हारे को मैं सवाल बताऊंगा, दिल्ली मेट्रो का पेपर उठा लेना, 2020 वाले 1-2 सवाल मिल जाएंगे तुमको। दोबारा देखो, पिच फैक्टर निकालने के लिए तुम्हारे को 3 फार्मूले याद रखने हैं। कोस अल्फा अपॉन में 2, ऊपर आएगा शॉर्ट, नीचे आएगा फुल। शॉर्ट करोगे छोटा, छोटा करते ही एंगल बनेगा, एंगल बनने का मतलब दिमाग में ये बात आनी चाहिए, ऐसी थ्योरी में धारा वो उसमें होता है ना, धारा वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है ना, तो वहाँ तुम लोग सीधा जोड़ नहीं करते, वहाँ कौन सा जोड़ करेंगे, सदिश योग। तो ऊपर आएगा सदिश योग ईएमएफ का, नीचे आएगा कौन सा, बीजगणितीय योग। लास्ट में हल करेंगे तो ये मिलेगा। कोस की वैल्यू देखो, तुम्हारे की बात पता चल रही है कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसका मान 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, फिर बात आएगी अल्फा। अल्फा आएगी ना तो तुम लोग यहाँ से देख, ऊपर शॉर्ट आ रहा है, नीचे क्या रहा है, इसको यहाँ रख दो, गुणा मारो 100, 180, 100 नहीं। अब इसके ऊपर एक सवाल देखो, इसका मान निकालेंगे अपने, कि एक अल्टरनेटर है अपने पास, कि एक अल्टरनेटर में क्या है, 36 खांचे, 4 क्या है, पोल है। ठीक है, कुंडली का विस्तार 1 से 8 खांचा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ज्ञात करें, तुमको जो सवाल पूछेगा पेपर वाला तुम लोग सारा बता दोगे। एक तो तुम्हारे को यहाँ से देखो क्या पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकते हैं कि कुंडली का विस्तार, कुंडली का विस्तार। कुंडली का विस्तार का मतलब ये हो गया कि कुंडली यहाँ से स्टार्ट करके तुमने यहाँ तक रखी ना, बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है। ठीक, दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, कुंडली कितने अंशों से शॉर्ट है। अंश का मतलब डिग्री, कितने डिग्री से शॉर्ट है, मतलब जो तुमने खांचा छोड़ा है ना वो कितने डिग्री में छोड़ा, डिग्री में कितना छोड़ा है, समझ में आएगी बात। तीसरा जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा पिच फैक्टर। ठीक है, तीनों देखो, सबसे पहले एक चीज सोच के देखो, तुम्हारे को एक काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे को पहले निकालना पड़ेगा पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर का फार्मूला बता दो, क्या लिखे ऊपर, पिच फैक्टर क्या रहे, क्या बोलते हैं इसको, पोल पिच निकालनी पड़ेगी। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा पोल पिच निकालने के लिए, ऊपर तो आ जाएगा खांचा और नीचे आ जाएगा पोल। खांचे कितने हैं, पोल कितने हैं, कितने आ गया। एक सवाल यहां से और बन सकता है, प्रति खांचा
विद्युतीय अंश। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका देखो, दूसरा एक अपने एक और निकालते हैं, कुंडली पिच और निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे। कुंडली पिच, कुंडली कहाँ से कहाँ तक फैली है? 8 - 1 करेंगे तो कुंडली पिच कितनी आ गई? 7। अब इसके अंदर जो 4 नंबर पॉइंट पूछा उस पर देखो, अपने को निकालना है खांचा कोण। मतलब जो तुम्हारा एक खांचा है ना, वो कितने डिग्री का कोण देगा? ये पूर्व आर्मेचर से एक खांचा जब होगा वो कितने डिग्री का एंगल देगा, वही तो निकालना है। इसको निकालने के लिए कुल डिग्री, कुल विद्युतीय डिग्री बटा में आ जाएगा खांचों की संख्या। कुल विद्युतीय डिग्री का फार्मूला बताओ। 180 इंटू पोल, खांचे कितने हैं, काटेंगे तो कितने बच जाएगा, ऊपर कितना डिग्री आ गया। अगर यहाँ तक आ गए तुम लोग तो तुम लोग सारा काम कर दोगे। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका यहाँ से भी कर सकते थे। तुम्हारे को पता है पोल पिच कितनी आ गई? पोल पिच का मतलब समझे कि एक पोल 9 खांचों में है, डिग्री में कितना है? अरे एक पोल कितने डिग्री में तक फैला होता है? 180 डिग्री में खांचे कितने हैं उसके? 180 9 भाग देंगे तो भी समझ में आ गई। अब देखो कुंडली का विस्तार, कुंडली 1 से लेकर के 7 खांचे तक है, समझ गया आगे। कुंडली 8 नंबर खांचे तो उसका दूसरा पोल स्टार्ट होगा। यही हुआ कि कुंडली 1 नंबर खांचे से स्टार्ट हो गए 8 नंबर तक है, तो यहाँ धारा यहाँ ऐसे चालक है, इसका ऐसा ऐसे ऐसे, लेकिन 9 नंबर 8 नंबर खांचे से धारा नीचे क्यों रहेगी? तो यहाँ पोल एस बनेगा, यहाँ पोल एन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुंडली वास्तव में फैली कितनी है? 7 खांचे तक। 7 खांचे तक उसके एक जैसे पोल बनेंगे। तो कुंडली का विस्तार देखो कहां से बनेगा। कुंडली का विस्तार, कुंडली का विस्तार, कुंडली का विस्तार निकालना है तो एक खांचा कितने डिग्री का है? कुंडली कितने खांचों तक फैली है? कितना आ गया? दूसरा सवाल देखो, कुंडली शॉर्ट है। सोच के देखो कि तुमने देखो टोटल 180 होना चाहिए था, एक 40 है, 140 है, कितना रह गया? एक तो तरीका ये। दूसरा देखो कुंडली कितने खांचों से शॉर्ट है, तो कुंडली 7 खांचों तक होनी, कितने खांचों तक थी? कितना बच गया? तो 2 इंटू क्या कर देंगे, या 180 माइनस कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा? हो गया 1 2 3 हो गया। अब बच गया तुम्हारा पिच फैक्टर। पिच फैक्टर निकालें। पिच फैक्टर निकालने के लिए तुम्हारे को क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। अल्फा का मतलब होगा कि उसका कितने डिग्री से छोटा, हालांकि वहां से निकल गया वो, अभी तुमने 40 निकाला वही है। ठीक है, इसको अगर मैं निकालूं तो देखो एक तो है तुम्हारा एक तो तुम्हारे पास आएगी पूर्ण पिच, माइनस आएगा वास्तविक पिच, और एक तुम्हारे पास आएगा पूर्ण पिच, और इनटू में आ जाएगा 180। वास्तविक पिच कितनी है? -7 × 9, इसको इससे काटेंगे तो 20 पर जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, 20 दूनी, पीछे 40 क्या था बताओ? शॉर्ट पिच था ना। तो अल्फा शॉर्ट पिच है तुम्हारा, कि कुंडली को तुमने कितने डिग्री से छोड़ा है, खांचों से छोड़ा है, कितने खांचों से उसको शॉर्ट किया तुमने। अब देखो तुम्हारे को पता है पिच फैक्टर निकालना है, तो केपी बराबर आएगा कोस अल्फा बटा में, अल्फा की वैल्यू कितनी तुम्हारी? 40/2 कोस 20। पेपर में यही तुम्हारा आंसर है। 0 होगा नहीं, 90 कभी आएगा नहीं, बच गया 30 45 और 60। 30 का देगा तो √3/2 होता है, 60 का देगा तो 1/2 होगा, और 45 का 1/√2। इन तीन के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो पेपर वाला कभी तुम्हारे को नहीं देगा, पेपर वाला आंसर ऐसा ही देगा। कोस 20 की वैल्यू निकाल के देख लेना, ऐसा आएगा। अल्फा की वैल्यू निकालने का जो तरीका जो होगा वही होगा। तुम्हारे को एक काम करना है, सबसे पहले पोल पिच निकालनी है। पोल पिच आ गई तुम्हारी, मान लेते 9 आ गई। अब तुम लोग यहाँ से एक खांचे का एंगल निकालो, यहीं से निकालो, इतना लपड़ाबाजी नहीं करनी। 180 को 9 से भाग दे तो कितना आ गया? एक खांचा 20। अब यहाँ से देखो 1 से 8 खांचा है, तो कुंडली पिच कितनी आ गई? 7। अब पेपर वाला पूछ ले कुंडली का विस्तार बताओ,
तो 20 × 7 कर देना। कुंडली कितने डिग्री से शॉर्ट है, तो दो खांचे छोड़ दिए तुमने, 20 × 2 कर दो, 40 आ गया। अगर तुम्हारे को पूछ ले पाओ इसका पिच फैक्टर, तो जो तुमने जितने खांचों से शॉर्ट किया उसका आधा कर देना, 40 का आधा करें 2, सॉरी 20 cos 20 की वैल्यू अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो अपने बिना कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई बात की। एक चीज और देखो, कई बार क्या होता है कि पेपर में सवाल इस तरीके से देते हैं कि कुंडली का विस्तार 5/6, कुंडली कितने अंशों से शॉर्ट है, या पिच फैक्टर की मर्जी पूछ ले। देखो 5 क्या 6 क्या, देखो इसको यहां से पता चलेगा तुम्हारे को। देखो 5 क्या और 6 क्या है। 5 तुम्हारी शॉर्ट पिच है, ठीक है। शॉर्ट पिच का मतलब ये हो गया, सॉरी शॉर्ट पिच नहीं, ये इसकी वास्तविक पिच की कुंडली को तुमने, और ये इसकी है फुल पिच, ठीक है। ये इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे को 6 खांचों में डालनी थी, तुमने कितने खांचों में डाल दी, 5। अब तुम्हारे को अगर बुक निकालनी है शॉर्ट पिच, तो कितना आएगा, 6 खांचों में से कितनी शॉर्ट है, यही तो करते हो ऊपर। फुल माइनस वास्तविक, फुल कितनी है 6, 6 - 5 1, नीचे क्या आएगा 6 फुल पिच, कितना गुणा कर देंगे 8 2 बारी क्या मंडी यार, 8 गुंडी 2 बारी ज्यादा लागी नहीं, 180। अब यहाँ पिच कितने डिग्री से शॉर्ट है 30। अब तुम्हारे को अगर निकालना हो पिच फैक्टर, तो cos α/2 कर देना, लो cos 30/2 यानी कि कितना जाएगा, cos कोण का आधा करना है, ध्यान रखना पूरी वैल्यू का आधा मत कर देना। अब यहां से पेपर में देखो तुम्हारे को 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। यहाँ से न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा है। न्यूमेरिकल के चांस क्या होगा, तुम्हारे को एक तो वो देगा पोल पिच, या तुम्हारे को जैसे 5/6 कुछ भी दे दिया ऐसे करके, ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम्हारे को काम क्या करना है कि 180 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारे को ये पता चल जाएगा। अगर उसको 5/6 से सीधा मल्टीप्लाई करते 180 से, तो ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा है कुंडली का विस्तार 5/6, तो कुंडली विस्तार ही मिलेगा तुम्हारे को वहां से। अगर वो लाइन रहती कुंडली 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 1/6 से शॉर्ट है, इसका मतलब तुमने 6 खांचों में डालना था, तुमने एक खांचा छोड़ दिया। समझ में आई बात। ये बातें बाइंडिंग में फिर दोबारा आएगी। कुंडली कितने डिग्री से फैली है निकाल दोगे, कुंडली कितने अंश से शॉर्ट है, पिच फैक्टर ये जितना भी है तुम्हारा सारा निकल जाएगा। एक खांचा कितने डिग्री तक फैला होगा। समझ में आई बात। एक सवाल लिख लो छोटा सा, देखो देखो एक आर्मेचर में 36 खांचे व 4 पोल है। पहला पोल 4 ही दिया मैं, 4 दिया नहीं, अब की बार 6 लिखो। 36 खांचे व 6 पोल है। कुंडली का विस्तार 1 से 6 खांचा है, ठीक है। कुंडली कितने अंशों से लघु है ज्ञात कीजिए। कुंडली कितने अंशों से लघु है, कुंडली का विस्तार, पिच फैक्टर, तीनों निकाल देना। तो तुमको एक काम करना, पहले पिच फैक्टर निकालो कितना आएगा। पिच फैक्टर क्या आ रहा है, वो पोल पिच निकालो। पोल पिच कितना आ जाएगा, खांचा बटा पोल, खांचे कितने 36, पोल कितने 6, कितना आ गया 6 आ गया ना। फिर कुंडली पिच निकालो, 6 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा शॉर्ट पिच कितनी आ जाएगी
6 माइनस 5 कि 6 खांचा होना चाहिए था, 5 तुमने डाल दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। फिर तुम्हारे को काम क्या करना है? अल्फा का मान निकालना है। अल्फा वास्तविक पिच कितनी है? 6 है। शॉर्ट पिच कितनी है? 5 बटा में 6 इंटू क्या करेंगे? 180। इसको अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब कुंडली शॉर्ट अगर पूछ रहा है ना, शॉर्ट तो कितने डिग्री से, और कुंडली फैले कितने डिग्री तक है? 180 तक होनी चाहिए थी। 30 डिग्री से तुमने शॉर्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 150। और केपी का मान निकालना है तो कोस अल्फा बटा में 2 कोस 30 बटा में। एक बात याद रखना, पेपर के अंदर मैं तुम्हारे को एक सवाल भेजूंगा आज, 4 ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता है कई बार कि तुम्हारा आंसर ये होगा। ये तुम्हारा था पिच फैक्टर। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। न्यूमेरिकल वाली किताब के अंदर इसके न्यूमेरिकल पढ़े, करके देखना। एक तो फार्मूला याद हो जाएगा, और फार्मूले को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये न्यूमेरिकल कर लो उसके 3-4, बस इतना याद है। और कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा ये भी पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। अगला कंसेप्ट पर चलो, आ गया तुम्हारा आंसर? स्टेप बाय स्टेप चले करो। इतनी बात समझ में आ गई। अब केडी पर चला। केडी भी यही उसी, देखो केडी भी 2 वाइंडिंग का रेशो ही होगा। तो लास्ट में एक बार तुम्हारे को दोबारा इसके अंदर बताऊंगा, फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं है समझने वाला। फिर जो आगे पोर्शन है बहुत ही सिंपल है। देखो अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने से पहले अपने को 2 बात तो पता होनी चाहिए। एक तो वाइंडिंग होगी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब क्या होगा? जिसका केंद्र क्या हो? समान हो। जैसे तुमको मैंने बताया था कौन सी में, सेलिएंट पोल में। याद रहे विदाम खाना क्या था? है छोला घोड़ा बन जाओगा। रुके रुको ला शुरू ना छोला खेड़ है। दूसरी वाइंडिंग का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। मूंगफली का गोटा खाई करो बेगे, बिदाम ना खाई तो वितरण आई उम्र खा लियो, बुढ़ापा में तो कोई कौन देखो। अन्य 2 रुपया तो खा लिया, लागड़ा हो तो पेंशन आवो करेगी ना, लागड़ा तो अंग कटागा। भगवान फिल्म देख रही है भी, अमिताभ बच्चन ने बाबड़े चश्मा कौन बना के दिया? वो यहाँ देखा बार तुम दिखा बताओ, चोर अभी पता है पढ़ दो दादा मेरे सिलेक्शन हो गया अभी हारियस का। वहाँ दादा ने पढ़ना होगा तो देखा है मैं दिखा को नहीं कहानियाँ ई खातर ई उम्र में बिदाम खा लियोगा तो बाद में थारा ठीक रहेगा सिस्टम। बाद में खाना कौन पड़े? बिदाम खाना खातर घर का तो देगा नहीं, घर का तो थाने पटाने खातर तो खर्चो लगा। अब थाने तैयार होना है चीज खातर जी जान लगा दे पड़ जाओ कि 2 महीना 3 महीना जितना भी नहीं थे एकदम जोश रहना चाहिए शरीर का में, एकदम यानी एकदम एक्टिव रहना चाहिए एकदम। जी हाँ सब्जियां गनी पानी छिंटो दे रख दिए, बोतल रख के सके जी नींद ना लगा पानी को छिंटो दे करो। हाथ पर लिखा लो, पढ़ना तो पड़ेगा, पेन लिख ले करो। कोचिंग हो विद्या ठीक है, बाद में हाथ पर लिख लो, पढ़ना तो पड़ेगा। जी हाँ तू देखा नहीं कोई यार, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर लारा घर की घर वालों सिस्टम याद करे करो, फिर दिमाग में आवेगा यार पढ़ना तो पड़ नहीं तो फिर पार पड़ेगी को नहीं। इन देखो सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब क्या होगा? जिसमें सभी कुंडलियों का केंद्र क्या हो?
सभी कुंडलियों का, ये वाइंडिंग सारी उसमें वाइंडिंग में दोबारा आएगी, अंदर क्या हो समान हो। यहाँ बस ओनली जो अपने फैक्टर निकाल रहे हैं ना, उसके अंदर जो डाटा काम आ रहा है मैं उतना ही लिखा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो कुंडली काम क्या होती है सभी खांचों में क्या हो, और ये कुंडली कहाँ करते हैं, सभी खांचों में नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल में करते हैं। इलेक्ट्रिकलिटी दोरी को नहीं, एक बात याद रखा, इम क्या जिकी चीज जिको बंदो जिक्की चीज है नहीं, बात समझ गयो नहीं, फिर तो नहीं मक्की मर्जी पूछ लियो तो सारा बता देगा। पहली बार पढ़ाई तो जोर आता, अब तो कटू की मर्जी पूछ लो बता देगा, चाहे मैथ पूछ लो, लेकिन थाने भी को कंसेप्ट पर काम करना है। हमेशा जिक्की चीज पढ़न ला रहे पर काम करो, बा पढ़न के ला रहे भी चीज पर काम करो, जब थारे दिमाग में चलना स्टार्ट होगा वो चीज़ा। अब आगे देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब अपने निकालेंगे तो अपने को दो वाइंडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो एक तो इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हारे को क्या याद रखनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ तुम्हारे को इसके फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तीसरा देखो जो चीज़ तुम्हारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो कैडीज होगा, देखो एक तो आएगा वितरित वाइंडिंग में ईएमएफ, उसमें ईएमएफ कितना बढ़ रहा है, और एक तुम्हारा जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ। तो एक तो याद रखना कि दो वाइंडिंग के ईएमएफ का रेशियो होता है ये। दूसरा ध्यान रखना जब डिस्ट्रीब्यूशन वितरित वाइंडिंग होगी तो वहाँ एंगल लिया जाता है कांचों में अंदर, तो इसके अंदर होगा ईएमएफ का कौन सा योग होगा, ईएमएफ का कौन सा जोड़ आएगा, सदिश योग, और इसका आएगा ईएमएफ का बीजीए योग आ गया। अब काम क्या करेंगे, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो अपने पास जो फार्मूला बनेगा वास्तव में वो बनेगा केडी बराबर साइन एम बीटा बटा में 2 एम साइन बीटा बटा में 2। इसके जब भी फार्मूला है इसकी वैल्यू लास्ट में नहीं मिलती अपने को, मिलेगी तो इसके अंदर एक वैल्यू देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। अब अपने को दो वैल्यू निकालनी, तो एम का मान निकालना है, एक बेटा एम बता दो क्या होगा, एम आएगा तुम्हारा खांचा प्रति पोल प्रति फेज, क्योंकि 3 फेज है ना, प्रति पोल प्रति फेज, यानी कि तुम्हारे को ये बताएगा कि एक खांचे के, एक जो खांचा आ रहा है एक पोल के नीचे एक फेज का कितना आ रहा है, ये तुम्हारे को भी मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा बीटा जब तुम लोग निकालोगे, बीटा जो होगा वो आएगा 180 खांचा प्रति पोल, खांचा प्रति पोल। ये भी देखो अभी तुमने जो मान निकाला था वो सिंपल है, देखो 180 आ जाएगा, ये प्रति पोल का मतलब होगा खांचा बटा में पोल आएगा, तो यहाँ खांचा बटा पोल लिखूंगा, खांचा ऊपर आ जाएगा नीचे पोल आ जाएगा, पोल कहाँ चला जाएगा, गणित के रूल के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, तो 180 इंटू क्या आ जाएगा पता है, 180 इंटू पोल बटा में क्या जाएगा। अब दिमाग लगा के देखो 180 इंटू पोल तुम्हारी विद्युतीय डिग्री है, तो बीटा क्या पता चल गया कि एक खांचा कितने डिग्री पर है, वही है अभी तुमको मैंने फार्मूला दिया ना 180 इंटू पोल बटा खांचा, देखो नहीं कह रहा। अपनों ने काम किया, देखो विद्युतीय डिग्री निकाला था ना, तो 180 इंटू 4 क्या था, पोल ही तो लिया था, तो खांचा कोण तो वही तो है, बीटा खांचा कोण ही था एक प्रकार से, तो बीटा ध्यान रखना क्या है, खांचा कोण, या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे, खांचों को तो बोलते हैं स्लॉट है, और खांचे कोण को क्या बोलेंगे, समझ में आ गई। अब एक सवाल करांगा फिर, अब एक चीज और देखो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एक होगी ना, तो एक बात याद रखना कि केडी का मान सदैव एक से क्या होगा, एक से क्या होगा कम।
अब पेपर में सवाल आ जाए कि अल्टरनेटर के लिए पिच फैक्टर केपी के डी के मान सामान्यतः क्या होंगे, तो दोनों एक से क्या होंगे, समझ में आ गई। अब सवाल करेंगे, सवाल से ये सारी कहानी समझ में आएगी। देखो आ जाओ, अगर तुम्हारे को बोल दे कि एक अल्टरनेटर, एक 3 फेज 4 पोल अल्टरनेटर में 36 क्या है खांचे, ठीक है, तो तुम्हारे को वो पूछ ले कि वितरण गुणक क्या होगा। तो अपने को एक बात बताओ, मेरे को वितरण गुणक निकालने के लिए साइन m बीटा बटा m साइन बीटा बटा 2 था, यही था ना। तुम्हारे को कितनी वैल्यू चाहिए, एक तो m की चाहिए, क्या चाहिए, m की वैल्यू कैसे निकलेगी, खांचा पोल इंटू फेज। तो m बराबर आ जाएगा खांचा पोल इंटू क्या आ जाएगा फेज, यही आएगा। पोल कितना, खांचा कितना अपने पास, पोल कितने हैं, फेज कितने हैं, कितना आ जाएगा 3। अभी स्टोरी को समझो, ये बात समझो, जुगाड़ क्या जुगाड़ बेटा। तुम्हारे पास खांचे कितने हैं 36, पोल कितने हैं, फेज कितने हैं R Y और B, N1 S1 N2 S2 N1 S1 N2 S2 N1 S1। वाइंडिंग अगर तुमने कभी पढ़ी होगी तो तुमने एक बात पढ़ी होगी, कोयल ग्रुप होता है, याद ना तो आज घर जा किताब फरोड़ के देखा, कोयल ग्रुप होता है। कोयल ग्रुप होता है पोल इंटू फेज, पोल इंटू फेज कोयल ग्रुप होता है। ये जो लच्छी जो बनाते हैं ना बने, वो कितनी बनेगी, 4 4 8 4 12 बनेगी टोटल। लास्ट में 1 2 3 इनके कनेक्शन अलग बार निकलेंगे, इनके अलग ऐसे करके निकलते हैं। अब देखो, अब टोटल खांचे कितने अपने पास 36, 36 में से 12 तो यहाँ देने, 12 यहाँ देने और 12 दे दिए। 12 के फिर कितने टुकड़े करने हैं, 1 2 3 और एक पोल एक फेज के नीचे एक पोल का कितना आ जाएगा, एक फेज का एक पोल के नीचे खांचे कितने आ जाएंगे, समझ में आएगा नहीं कि N1 जो चलेगा ना, N1 की जो तार तुमने लपेटी वो 3 ही खांचों तक चलेगी, क्योंकि R फेज के नीचे कितने पोल हैं 4, इसके नीचे 12 खांचे आएंगे। तो पहले N1 के 3 खांचे बन गए, छोड़ दो, फिर तुम लोग दूसरी तार लोगे, उसके क्या बनाओगे, उसके टर्न अलग बनाएंगे, क्योंकि S1 बनाना है अपने को, उसमें घुमा क्लॉकवाइज लगे तो इसमें उल्टे लगाने पड़ेंगे। अब इसके अंदर जो बनेगा इसके फिर 3 खांचे बना दोगे, टोटल 6 हो गए, फिर 3 नहीं अगर कितना हो जाएगा 12 बच गई के, देख सवा 12। अब बात समझ में आई बात की। अब अपने को निकालना है क्या, बीटा, बीटा निकाल देगा, बेटा तो जमा ही 100 है, नींद है तन को नींद पूछो, आंख लाल किया है, अब यहीं कोई सारा देखो, ओ समझ ही होगी आंख लाल को मतलब क्या तू बता दे, बता दियो पहले ही, बता ही डाला बंदा। चलो इन देखो, अब देखो बीटा जो होगा ना वो क्या आएगा 180 ऊपर आ जाएगा, 180 इंटू पोल, पोल कितने अपने पास और नीचे क्या आ जाएगा खांचा, तो 180 पोल कितने हैं 4, खांचा कितने ले लिए, इसको काटेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो 9 पर 9 नहीं, इसका 20 आ गया। ए 2 काम कर दो आगे, फार्मूला याद है तो गणित सुना हो जाएगा। अब अपने को निकालना है केडी, केडी की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, केडी आएगी साइन m बीटा बटा में 2 m साइन बीटा बटा में 2। साइन यहाँ रखो, m की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है, बटा में क्या रखूँगा, यहाँ m की वैल्यू कितनी है, साइन का साइन, इस बीटा की वैल्यू कितनी है 20 बटा में 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60 को 2 से भाग देंगे तो
तो साइन 23, फिर 3 यहाँ बढ़ाइए, फिर रहेगा साइन 20 को 2 में भाग देंगे तो ओइंग आंसर। अब इस पेपर में साइन 30 की तो वैल्यू होती है 1/√1/2 सीधी 0.5 मिल जाएगी, लेकिन इस साइन 10 की वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, नहीं देगा तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, देगा तो पॉइंटों में वैल्यू होती है, इसको इससे गुणा कर देना 3 से, तो जो भी वैल्यू है उसको उस ऊपर वाली संख्या से भाग देना, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है। साइन कोस और टेन 3 वैल्यू याद रखिए, हर बार यूज हो सी अपने। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? दोबारा देख लो, केपी और केडी काम की चीजें। इस टॉपिक में यही चीज ऐसी है जहां तुम्हारे को दिमाग लगाना है, बाकी टॉपिकों में तो रट्टाबाजी है। रट्टाबाजी यही है कि बस फ्राइडे के नियम पर काम करते हैं, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ठीक है फ्रिक्वेंसी चेंज करनी तो क्या करेंगे, रो चेंज करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, बाकी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब दिमाग लगा के देखो, थोड़ा सा मैं तुमको बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे को केपी निकालना है, एक तो फार्मूला आएगा कोस अल्फा बटा केडी निकालना है तो साइन एम बीटा बटा में 2 एम साइन बीटा बटा में। दिमाग लगाओ, अल्फा बीटा और एम 3 है। अल्फा की वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा शॉर्ट पिच, नीचे आएगा फुल पिच, इंटू कर देंगे 180। एम की वैल्यू आएगी खांचा स्लोट पोल इंटू हेज, और बीटा की वैल्यू 180 इंटू पोल बटा में क्या जाएगा, बस और क्यों नहीं कर देंगे। तो ये अपना था केपी एंड केडी, ठीक है। तो मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।